जय श्री राधे। भूख की व्याकुलता को सहना सीखिए। अगर इससे आप नहीं तो फिर ऐसे रोग होते जाएंगे शरीर में कि आपको उसी के आश्रित होना पड़ेगा। देखो, डॉक्टर की सोच और योगी की सोच दोनों की अलग अलग धारा है। डॉक्टर केवल शरीर को जानता है और वो पढ़ाई के अनुसार शरीर की नस नाड़ियों को कब क्या चाहिए उस विधान से जानता है। ना तो वो अनुभव किए हुए अपने में और ना उसे प्राण का परिचय है, ना मन का परिचय है, ना बुद्धि का परिचय है, ना चित्त का परिचय, ना आम का परिचय। आज तक कोई मशीन नहीं पैदा हुई कि ये प्राण है और ये मन है, ये बुद्धि, ये चित्त है कहीं? और योगी सबका परिचय जानता है, सबका अनुभव किए हुए। परमार्थ के पति को योगी की भगवत मार्ग में आरूढ़ महापुरुषों की बात माननी कि डॉक्टर कहता है खाली पेट रहने से नुकसान है। अगर आप लंबे समय तक खाली पेट रहेंगे एसिड बनेगी, परेशानी होगी। योग कहता है खाली पेट रहने से वायु पचेगी, चर्बी भस्म होगी, जठराग्नि प्रबल होगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। कई दिन भोजन नहीं मिला। अगर शाम के घाट में जाके बैठे तो सतुआ ऐसे मिला है जैसे शहद में मिला के चाटने के लिए आयुर्वेदिक औषधि मिलती। इतना सतुआ सबके ढक्कन में डाल, सैकड़ों भिक्षुक बैठे हुए हैं घाट में, कोई एक थोड़ी बैठा। अब कोई मिठाई बांट रहा है तो किलो 2 किलो मिठाई लिया, एक आधी पीस सबको दे। बस एक बार 2 बार जो मिला उसी समय 10-20 मिनट में उठे, बस चल दिए। तब तो हमें बहुत भारी बीमार हो जाना चाहिए था डॉक्टर के अनुसार। और ये कम से कम 25-30 वर्ष से दिनचर्या चली है कि 2 बजे के पहले कुछ नहीं खाना पीना। 2 बजे के पहले 24 घंटे में 2 बजे दिन में माधुकरी मांग करके पाना। शाम के अगर बिहारी जी के गए उधर मिल गया कुछ भिक्षा में थोड़ा डाल लिया, नहीं चाय नाश्ता ये सब कभी कुछ नहीं। और कभी जुकाम नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं हुआ, कभी परेशान नहीं हुआ। अब ये रोग के कारण फिर प्रकृति का वार सहना असमर्थता के कारण असंभव हो गया। इसलिए सुविधाएं, साधु को सुविधा नष्ट करती है। सीधे प्रकृति का वार सहने से निरंतर भजन होता है। भजन का अभ्यास न हो तो सुविधा भोगी भजन नहीं कर सकता, ध्यान रखना। उदर वेगम, भूख के वेग को सहने का अभ्यास होना चाहिए। उपस्थ वेगम, जब जनेंद्री मैथुन धर्म के लिए व्याकुल करती है तो अच्छे की निष्ठा फिसलने लगती है। इसलिए उपासक सावधान रहे, इस वेग को चिंतन में ही ना आने दे। वेग की स्थिति में जोर से नाम कीर्तन करे, कभी किसी से सांस भी न ले कि हमको काम सताता है। बात मान लेना। कभी किसी को व्यक्त भी स्वप्न में ना होने दे कि हमारे अंदर काम वेदना आती है। शांत और स्वयं में उसमें तन्मय ना हो, उसी समय कीर्तन करो। नहीं रहा जा रहा तो प्रियाजू से रो, काम दुख निकंदनी लाडली आपकी शरण में हूं। जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।